ये खबर एसजीटी यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। मेरा नाम रिजवान है। ये प्लेन हादसे में मेरा छोटा भाई परवेज़ वोरा, मेरी भतीजी जुवेरिया वोरा और मेरी आंटी यास्मीन बेन वोरा, 3 लोग थे। मैं वही कहूँगा कि आज का दिन में जो फ्लाइट का मंत्री है उसने बोला था कि 12 तारीख पहले जो ब्लैक बॉक्स का डेटा है वो हम जाहिर करेंगे। अभी तक कुछ रिप्लाई मिला नहीं है और अभी तक कोई ऐसा हमको सपोर्ट नहीं मिला कि जो हमको दिलासा दे कि ये सही में क्या हुआ था। हम उसकी डिमांड कर रहे हैं, हमको पैसों की बहुत लालच दे रहे हैं। मेरे भाई का पासपोर्ट पूरा ऐसे के ऐसे वापस आया है, उसका आधार कार्ड, उसका मोबाइल हमको 9 महीने तक नहीं दिया और जब दिया उसका आईफोन 15 था, उसको बीच में से काट के दिया है। उसको भी लगता है कि उसके अंदर कोई प्रूफ था जो इन लोगों ने मिटाने की कोशिश की है। और मेरा छोटा भाई है डॉक्टर रोमिन वोरा, उसके पास पूरा एविडेंस है पीएम रूम का, क्योंकि ये अहमदाबाद सिविल में था, उसने पीएम रूम का वीडियो बनाया था। ये लोग पायलट पे डाल रहे थे, पायलट की गलती की वजह से ये फ्लाइट क्रैश हुआ है, लेकिन पायलट की बॉडी पूरी स्टीयरिंग के साथ में थी, जिसका एविडेंस हमारे पास है। ये लोग ब्लैक बॉक्स का डेटा हमको क्यों नहीं दे रहे, इसके लिए हम स्पेशल यहाँ आज सब इकट्ठा हुए हैं। क्या कहोगे आपके? बस हमको ये पूछो नहीं तो ही अच्छा है यार, क्योंकि जिसका जाएगा उसको पता चलेगा। गवर्नमेंट को कुछ पड़ी ही नहीं है तो क्या बोलेंगे यार। और कुछ बोलना चाहते हैं तो गवर्नमेंट हमको डरा रही है, ये वो कर देंगे वो कर देंगे। अभी उनका ही चल रहा है रात, तो हमारे पे तो कुछ चलेगा ही नहीं। हमको तो डर लग रहा है कुछ बोलने में भी, क्योंकि मीडिया वाले सब पूछ रहे। हमारे घर पे 1 महीने से मीडिया वाला है, पूरे वर्ल्ड वाले हमारे पास इतनी न्यूज़ ली है, इतना हमने फॉरवर्ड किया तो भी हमको कोई सपोर्ट नहीं मिला, कोई सपोर्ट नहीं है। बस हम मीडिया वालों को इतना जानते हैं कि मीडिया चाहे तो हमको ये सब मिल सकता है। मेरा भाई त्योहार ईद का था, वो करने के लिए इंडिया आया था। उसके लिए मेरी भाभी और मेरी भतीजी ऑलरेडी वहाँ पे थे। मेरी भाभी 9 महीने प्रेग्नेंट थी। अल्लाह के एहसान से उसके घर पे लड़का हुआ है, अभी उसके 7 मंथ हुआ लड़के का। अभी उसका बाप नहीं देखा उसने, उसकी माँ के पेट में था। इन लोगों को तो कुछ पड़ी ही नहीं है, केस कैसे दबा दिया इन लोगों ने, कुछ समझ में नहीं आया। इतना बड़ा हादसा हुआ और इन लोगों को कुछ असर ही नहीं है यार। वो तो उनकी मस्ती में है, घूम रहे फिर रहे। उनको इतना बताना है कि सिर्फ हमको प्रूफ दो कि ये गलती क्या थी। ये विजय रूपाणी सर के लिए ये सब हादसा हुआ, पूरी दुनिया जानती है। हम नहीं बता रहे, सब बोल रहे कि कुछ घोटाला ऐसा था जो उनके साथ प्रूफ था। जब फ्लाइट क्रैश हुआ उसके 1 घंटे पहले मैंने विजय रूपाणी सर को मेरे सामने देखा है। गेट नंबर 1 पे वो खड़े थे, ब्लू कलर की कोटी थी, वाइट शर्ट था, ब्लू पैंट था। उनके पास कोई पुलिस प्रोटेक्शन भी नहीं था। मैंने उनको लाइव देखा है 20 मिनट तक, क्योंकि मैं मेरे भाई को रखने एयरपोर्ट गया था। सब पब्लिक को पता है, सब पब्लिक जानती है। अब इसका क्या सच है, तो ब्लैक बॉक्स डेटा आएगा तो पता चलेगा। अब वो सही आएगा या गलत आएगा ऊपर वाला जानता है। और ये मीडिया। मेरा नाम गुंजन कुमार है और मैं कलोल से आया हूँ। मैं और मेरी वाइफ 12 साल से लग्न जीवन में थे और मेरी वाइफ प्रेग्नेंट थी और हम लोग 3.5 साल से लंदन में रहते थे और हम दोनों साथ में ही आए थे 9 तारीख को। और 21 तारीख को मेरी रिटर्न टिकट थी, क्योंकि जस्ट लास्ट साल ही मैं इंडिया आया था, तो मैं और मेरी कंपनी दोनों जॉब करते थे। और मेरी वाइफ फर्स्ट टाइम 3 साल में पहली बार प्लेन में सफ़र कर रही थी, क्योंकि हम साथ में गए थे और रिटर्न में मैं पहले आया था। और फिर जब 12 तारीख को ये क्रैश हुआ तो फिर बाद में हमारे मकान मालिक से हमें पता चला कि ये प्लेन क्रैश हो गया है और हमारे पूरा सब कुछ डिस्ट्रॉय हो गया। मेरी वाइफ प्रेग्नेंट थी, उसका 2 महीना हुआ था, तो मेरी वाइफ भी कोई और मेरा बच्चा दोनों साथ में ही हमने सफ़र किया। बस हमें तो इतनी मांग है कि हमें सच्चा न्याय चाहिए कि किस रीज़न की वजह से हमारा वो प्लेन क्रैश हुआ और जिसमें मेरी वाइफ और मेरा बच्चा जो भी इस दुनिया में पहले आया ही नहीं था और वो चला गया। तो हमारी एक ही मांग है कि जल्द से जल्द हमें न्याय मिले, कि सच्चा रीज़न मिले कि किस कारण से हमारा ये दोनों लाइफ पूरी हमने खो चुकी है। जब मेरी वाइफ ने मेरे को, मेरे पास चैट भी है उसका, उसने मेरे को 132 को मेरे को मैसेज किया था, कि वीडियो कॉल किया था 136 को। उसने बोला था कि आप मुझे लेने आ जाना गेटविच एयरपोर्ट पे। तब मैं कंपनी में
काम कर रहा था, तभी मेरे को मेरे मकान मालिक का 3-4 फोन आया और उन्होंने बताया कि आपका प्लेन क्रैश हो गया। जस्ट मैंने वो 1:32 पे मैंने मेरी वाइफ ने मेरे से बात की थी, तो वो मेरी आखिरी बात थी मेरी वाइफ के साथ आपको लेने के लिए कंपनी में, क्योंकि मेरे मकान मालिक ने मेरे को इन्फॉर्म किया। 5-6 कॉल लगातार लगाए पर मैं कंपनी में था तो उठा नहीं पाया। फिर मेरे बॉस ने बोला कि आपके काफ़ी सारे कॉल आ रहे हैं। फिर उन्होंने हमें इन्फॉर्म किया कि आपका ये प्लेन क्रैश में कि वाइफ का देहांत हो गया है। तभी पहले तो पता नहीं चला था। हम प्रे कर रहे थे स्वामीनारायण भगवान को, क्योंकि हम स्वामीनारायण में बिलीव करते हैं। तो फिर बाद में आया पता चला कि मेरी वाइफ भी चली गई उसमें और मेरा होने वाला बच्चा भी, दोनों साथ में चले गए।